स्पेनिश फ्लू के टाइम पे यूएस में 80% पैसा जो था वो खर्चा हो रहा था। दोस्तों, ये डेटा हम लोग क्यों शेयर कर रहे हैं कि जब जब पैंडेमिक आता है और जब जब ये सिचुएशंस आती है तो बहुत ज्यादा पैसा जो है सेविंग में चला जाता है। क्या होता है पैंडेमिक के टाइम में, जो एक्स्ट्रा खर्चे जो हमारे होते हैं वो बच जाते हैं और वो पैसे हम लोग बचत में रखते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हो कि पैंडेमिक खत्म होने पे ये जो सेविंग लोगों के पास है वो आपके यहाँ पे यूटिलाइज हो सकती है और डेफिनेटली लोग खुद की सेहत बचाने के लिए ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, एक जीतने वाले और एक हारने वाले के बीच में फर्क यह है कि हारने वाला कुछ नहीं करता और जो जीतने वाला है वो हर चीज को, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपॉर्चुनिटी बना के उससे आगे निकल जाता है। तो आप खुद जीतना चाहते हो या हारना चाहते हो? अगर आप जीतना चाहते हो तो लिखिए विनर। आज मैं आपको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि आज आप लोग यहाँ पे आए हो तो डेफिनेटली आप एक जीतने वाले इंसान हो। तो जीत विजेता होने के लिए आप यहाँ पे आज ये सेशन अटेंड कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं क्या गलतियां हैं जो हम लोग इतने टाइम से कर रहे हैं या हमसे गलती से हो जाती है, उसे अवॉइड करना है। उससे कम गलतियां कैसे करें और ज्यादा से ज्यादा जल्दी सक्सेसफुल कैसे बने। तो जब हमारी गलतियां कम होगी तो हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा, हमारा फ्रस्ट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा। तो अगर इस सेशन को अटेंड करने के बाद में डेफिनेटली आपके परफॉर्मेंस में एक अलग ही लेवल का डिफरेंस मिलेगा। ये स्लाइड्स को आप सिर्फ देखिए, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मेन ध्यान से सुनना है। सिमोन जो है कैंगन में 2016 से है, तो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है। तो वो चाहते हैं कि उन्होंने जो गलतियां की है वो आप कभी आगे रिपीट नहीं करें। बहुत सारे लोग जो है वो सिमोन से पहले भी यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं और सक्सेसफुल है, लेकिन कुछ गलतियां वो आज बताना चाहते हैं कि अगर ये गलती को आप अवॉइड करते हो तो 6 महीने में आप सिक्स से बनना चाहो तो आप बन सकते हो। सबसे पहली गलती हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये 409 लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो 6 महीने के अंदर से बिजनेस कर रहे हैं? टाइप करिए मी। तो जो 6 महीने के अंदर के हैं वो नए छोटे छोटे बच्चे हैं जो आज ये बिजनेस में आए हुए हैं। जब हम लोग शुरू में कोई बिजनेस में आते हैं, जब हम एनर्जिक में आए हैं, जब मैंने भी शुरू किया था तो मुझे पहले 6 महीने में उतनी ज्यादा चीजें नहीं मालूम थी जो मुझे आज मालूम है। अगर यही चीजें मुझे पहले मालूम होती तो मेरी सक्सेस रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा होती थी। होता क्या है कि हम लोग अलग अलग फील्ड से आए हुए हैं तो हमारी सोच जो है वो बहुत अलग, तो हम उस सोच को यहाँ पे लागू करने जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे से बहुत सारी गलतियां हो सकती है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अपना सोच जो है वो थोड़ी चेंज करिए और यहाँ से सक्सेस का फायदा जो है वो आप लेके जाइए। दोस्तों, अगर आपको खेती करनी है तो खेती करने के लिए आप किसान को मिलोगे, ना कि कोई डॉक्टर या इंजीनियर को या कोई पायलट को। तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए, तो आपको सक्सेसफुल यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको सुनना चाहिए और शुरुआत में जो कुछ पहले शुरुआत की जो सेल है उसके लिए आपको आपके अपलाइन की हेल्प लेनी जरूरी है, क्योंकि पहले शुरुआत की जो सेल है अगर वो सक्सेसफुल होते हो आप उन्हें बेचने में तो आपको डेफिनेटली आगे जाके आप मोटिवेटेड रहोगे। तो कैसे आप सक्सेसफुल लोगों को पूछोगे कि आपको हेल्प करें? तो सबसे पहले आपने क्या करना चाहिए, अलग अलग सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपने मिलना चाहिए और उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए। जब आप इनको मिलोगे तो आप उनसे नई नई चीजें सीख पाओगे, समझ पाओगे। तो ये सोच के चलिए कि आप नए बिजनेस में आए हो और आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो बात करनी है क्लाइंट के साथ में, आपके जो सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर है, जो आपकी अपलाइन है, आप उनको आपके जगह पे आप उनको आगे आने दीजिए और उनको ये बिजनेस सामने आपके क्लाइंट को समझाने। ऐसा मत करिए कि आप खुद ही आगे बिजनेस जाके करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप शुरुआत में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो डेफिनेटली आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहली सलाह ये है कि आप शुरुआत के कुछ प्रेजेंटेशन जो है वो आप आपके सीनियर को करने दें, आप वो टाइम पे ऑब्जर्वेशन करें। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि शुरुआत के टाइम में आप डायरेक्टली बेचिए मत, आप हीरो बनने की कोशिश मत कीजिए। कोशिश करिए जहां तक हो सके आपके सीनियर को बात करने दें।
इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर बार जब भी सेल होता है तो आपको सीनियर को ही पकड़ना है। आपको उनसे सीखना है और आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चालू करना है। नहीं तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आज की तारीख में भी 2 साल के बाद में भी कहते हैं कि मैं अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ, मेरे सीनियर को ही ये बिजनेस के लिए करने दीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग सेकंड मिस्टेक्स क्या है। Just follow the system, okay? So coming to the second mistake. Now you see a lot of people. I have some downlines. सेकंड मिस्टेक ये है, बहुत सारे लोग जो है वो बातें करते हैं, पक 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 पक। तो डेफिनेटली जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं तो वो भी आपके लिए, बिजनेस के लिए कभी कभी हानिकारक होता है। And they will tell me आप things. बहुत बार देखोगे कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बेसिकली बहुत ज्यादा हट्टी रहते हैं, जिद्दी रहते हैं कि करेंगे तो मेरे हिसाब से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। प्लीज वैसे मत करिए। और वो उनकी एक अलग थियरी होती है कि वो अपने हिसाब से ही मशीन बेचने की कोशिश करते हैं, वो लोग अपने हिसाब से ही बातचीत करते हैं, सीनियर्स की नहीं सुनते हैं। तो डेफिनेटली उनकी सोच जो है वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान करती है। तो सबसे पहले ये आपको करना है कि आपको ज्यादा बात नहीं करनी है, कम बात करिए, ज्यादा लोग से बात करिए। बहुत लोगों का सोचना यह रहता है कि मैं बात करके लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ तो मुझे डेमो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आप ये चीज बिल्कुल ना करिए। आपको डेमो दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमो जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट कन्विंस हो सकते हैं। डेमो जो है वो डेफिनेटली आपको 100% सक्सेस देगा। डेमो से ही आपका मशीन बिकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों, जितना ज्यादा आप डेमो दिखाओगे उतना आपके मशीन्स बिकने के और आपके बिजनेस बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। डेमो ना दिखाने से, सिर्फ बातें करने से आपके मशीन्स बिकने वाले नहीं है। दोस्तों, आज की तारीख में जो लोग जूम सेशन यूज करते हैं डेमो करने के लिए लॉकडाउन में, तो प्लीज टाइप करिए चैट में मी। सिमोन ये कहना चाहते हैं कि बजाय इसके कि आप लोगों को कैमलिन के डेमो किसी और के भेजे या खुद के वीडियोस भेजे, आप उनको जूम में बुलाइए और आप उनके सामने सामने उनको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाइए। डेफिनेटली आप जब डेमोस दिखाएंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। डेमो नहीं दिखाएंगे तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ने वाला है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, जूम पे आपके लोगों को बुलाइए और उनके साथ आप चाहिए तो वीडियो दिखाइए और वीडियो दिखाते हुए उनसे आप डेमो के बारे में बीच बीच में बात करिए। प्रिफर्ड ये ज्यादा अच्छा रहेगा, इजी रहेगा कि अगर आप उनको लाइव डेमो दिखाएं। नो डेमो नो सेल। जितना ज्यादा आप डेमो करोगे उतना आपका सेल बढ़ेगा। आपको याद है आपने लास्ट डेमो कब किया है? ऐसा नहीं हो लॉकडाउन के चलते चलते आप डेमो करना ही भूल जाओ। डेमो करना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर आपको ये बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो जहां और जब जब पॉसिबल हो आप डेमो करिए। नो डेमो नो सेल। When you want to get somebody to go on a Zoom call with you, एक चीज ध्यान में रखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि आप मशीन नहीं बेच रहे हैं, आप डेमो बेच रहे हैं। क्या आप मशीन लेके जाके बेचते हैं क्लाइंट को? नहीं ना। तो आप जाके क्लाइंट को, आपके कस्टमर को आप डेमो दिखाते हैं और डेमो दिखाने के बाद में उसके बेनिफिट्स बताते हैं, तब जाके वो मशीन बिकता है। तो आप जितना ज्यादा अच्छा डेमो दिखाएंगे उतने चांसेस है कि आपके मशीन्स बिकेंगे। अगर उसकी जगह पे आप डायरेक्टली मशीन की प्राइस बताएंगे कि मैं ये मशीन बेचने आया हूँ, इसकी कीमत है $4000, तो चांसेस ये है कि सामने वाला आपको रिजेक्ट कर देगा, इतनी महंगी मशीन मैं नहीं खरीदूंगा। तो डेमो करिए। डेमो जब करेंगे आप तो उसकी एक वैल्यू जनरेट होती है और ऑटोमेटिकली मशीन्स बिकेंगे। तो उसके लिए कभी भी क्लाइंट को पहले प्राइस मत बताइए, एक वैल्यू क्रिएट कीजिए डेमो दिखाने के बाद और ऑटोमेटिकली प्राइस की पूछे, क्लाइंट नहीं जाएगा। डेमो की वैल्यू के सामने वो कहेगा कि मशीन की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है जितना ये डेमो से मुझे वैल्यू मिली है लाइफ के लिए। चलिए देखते हैं तीसरी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं। तीसरी गलती ये होती है कि बहुत बार है ना, लोग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्लान दिखा देते हैं, बोलते हैं डेमो दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं बिजनेस प्लान दिखाऊंगा और मैं क्लाइंट को ज्वाइन करा लूंगा। ये भी एक गलत तरीका है। आपको डेफिनेटली डेमो करना है और उसके बाद में ही बिजनेस प्लान दिखाना है। ऐसा मत करिए कि आप सिर्फ बिजनेस प्लान दिखाइए, मशीन के फायदे नहीं बताएंगे, तो डेफिनेटली आपको नुकसान होना है। तो आपको सबसे बेस्ट क्या करना है, सबसे पहले आप डेमो दिखाइए, बताइए कि ये मशीन में कितनी पावर है, कितना ये आपको हेल्प करता है। शो दैट द इंजन पावर इज द बिजनेस।
मशीन के बेनिफिट जितना आप समझाएंगे, जितनी आप वैल्यू क्रिएट करेंगे, उतना ज्यादा आपका मशीन बिकने के चांसेस है और आप बिजनेस बढ़ेगा आपका। जब मशीन के बेनिफिट्स देखेंगे तो डेफिनेटली लोगों को इंटरेस्ट आएगा कि यस, ये मशीन से बेनिफिट्स है, तो अगर मुझे ये बेनिफिट्स के फायदे मुझे जो हो रहे हैं तो मैं डेफिनेटली 4 लोगों को ये बताऊंगा और 4 लोगों को ये मशीन खरीदने के लिए प्रवृत्त करूंगा, इंस्पायर करूंगा। देखिए, कुछ लोग ऐसी भी गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने मशीन बताया है तो मैं सिर्फ और सिर्फ अगर वो बंदा मशीन खरीदेगा तो ही उसको बिजनेस सिखाऊंगा। ये भी बहुत गलत चीज है। आप कोशिश करिए कि पहले आप मशीन बताइए, मशीन की वैल्यू क्रिएट करिए और निकलने के पहले आप उसको बिजनेस का बेनिफिट जो है वो भी आप उनको बताइए। कभी कभी क्या होता है कि आदमी को मशीन के वैल्यू तो समझ में आती है, लेकिन उसको एक हिचक रहती है कि मैं इतना पैसा क्यों डालूं, कैसे डाल सकता हूं। तो आपको डेमो दिखाने के बाद में अगर आप बिजनेस प्लान की बात करेंगे तो हो सकता है क्लाइंट जिसको इंटरेस्ट है वो आएगा ही आएगा, लेकिन जिसको इंटरेस्ट कम हो गया है क्योंकि पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होना है, जब उसको मालूम पड़ेगा कि बिजनेस में पैसा रिटर्न भी आना है तो डेफिनेटली कुछ लोग और आपको ज्वाइन कर लेंगे। तो पहले सबसे ज्यादा जरूरी है आपको प्रोडक्ट दिखाना और उसके बाद में बिजनेस प्लान। तो चलिए देखते हैं चौथी मिस्टेक क्या है। लोगों और एक गलती हम लोग कर लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कैंगन मशीन को कहते हैं वाटर फिल्टर। तो सर, सबसे पहले ये चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, ये कैंगन मशीन जो है इट्स अ मेडिकल डिवाइस इन जापान। ये कोई आम सादा फिल्टर नहीं है। बहुत सारे लोग इसको वाटर फिल्टर, प्यूरिफायर, एल्कलाइन मशीन कहते हैं। लोगों को फिल्टर, प्यूरिफायर, एल्कलाइन मशीन ये सब सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप ये सब बोलने वाले हो तो उनको आपके मशीन के डेमोन्स्ट्रेशन में इंटरेस्ट नहीं आने वाला है। आपको स्पेसिफिकली उनको बोलना है कि सर, वी आर हियर, हम यहाँ पे आए हैं आपको एक जापानीज मेडिकल डिवाइस के बारे में कुछ बात करने वाले हैं और ना कोई साधारण फिल्टर के बारे में। फिल्टर्स, एल्कलाइन मशीन ये जो है ये एक नॉर्मल शब्द है। अगर ये आप बोलोगे कि आप ये बेचने आए हो तो आप एक सेल्समैन कहलाने वाले हो। आप जो मशीन्स बेच रहे हो, दीज आर मेडिकल डिवाइस, एक ग्रेड है उसका, तो आपकी भी एक लेवल वाली बात आएगी। तो डेफिनेटली आपको जब बात करनी है तो ये गलतियां मत करिए। इवन अगर आपका क्लाइंट कहता है कि ये वाटर फिल्टर के लिए तो मुझे आपको नहीं मिलना है, तो उसको ये बताइए कि दिस इज अ वाटर आयनाइजर। मिस्टेक नंबर 5 दोस्तों, ये भी गलत है कि अगर आपको ये बताना जरूरी है क्लाइंट को कि दुनिया भर में अलग अलग जगह पे और बहुत सारी मशीन्स है जो वाटर आयनाइजर्स है। सिर्फ ये कहेंगे कि ये दुनिया में एक ही कंपनी है जो वाटर आयनाइजर बनाती है, वो गलत है। ये बताइए कि ये सबसे पहली कंपनी है जिसने ये वाटर आयनाइजर बनाए हैं और इसकी एक स्टैंडर्ड है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये बनाई है। अगर आप इसके हिसाब से बताएंगे और बताएंगे कि ये कंपनी के बाद में बहुत सारी कंपनीज आई है तो डेफिनेटली क्लाइंट उसको समझेगा। अगर आप ये सब चीजें नहीं बताएंगे तो होने वाला क्या है कि ऑटोमेटिकली क्लाइंट को तो मालूम पड़ना ही है, डेफिनेटली वो गूगल पे जाएगा और 10 मिनट में बहुत सारी मालूमात ले लेगा। और कल जब वो आपको कहेगा कि बहुत सारे अलग अलग आयनाइजर्स तो अवेलेबल है, तो आप झूठे पड़ जाओगे। तो ये गलतियां मत करिए। आपको क्लाइंट को बताना जरूरी है कि दुनिया में और बहुत सारी मशीन्स है, जो बहुत सारी कंपनीज है जो ये मशीन मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन वो सिर्फ असेंबल करती है। असेंबल करने वाली कंपनीज बहुत मिलेगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली सिर्फ एक ही कंपनी है, वो है एनाजिक। आप इसके सर्टिफिकेट जो है ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वो दिखा सकते हो। क्लाइंट्स को गलत रास्ता मत दिखाइए, उनको आप क्लियर कट बगैर डरे आप बताइए, हमारे सर्टिफिकेट दिखाइए। क्लाइंट को अगर आप एजुकेट करोगे तो डेफिनेटली वो उसकी वैल्यू क्रिएट होगी आपके लिए। मिस्टेक नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर की गलती क्या है? मिस्टेक नंबर 6, आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, ना कि नेगेटिव लोगों के साथ में। हाँ, आपके कुछ दोस्त, रिलेटिव ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं। ऐसे कुछ लोग अगर आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं तो टाइप करिए मी चैट में। आपको करना क्या है, आपको रेगुलर बेसिस पे आपके साथ में जो है सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर्स
आपको उनको मिलना है, उनके साथ बात करनी है। जब आप उनके साथ पे जब बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको धीरे धीरे पॉजिटिविटी आने चालू होगी। याद रखिए दोस्तों, आप जो है एवरेजली 5 लोगों के साथ जो आप टाइम स्पेंड करते हो, आप उनका धीरे धीरे आप उनका अनुकरण करना चालू करते हो। अगर आप अनसक्सेसफुल और रोतुड़ू टाइप के लोगों के साथ में रहोगे तो आप भी अनसक्सेसफुल और रोतुड़ू बन जाओगे। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे, आप सक्सेसफुल बिजनेस के आपके बिजनेस के जो रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो सक्सेसफुल है, अगर आप उनके साथ रहेंगे तो आप में एक पॉजिटिविटी आएगी, एक लीडरशिप डेवलप होगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा और डेफिनेटली आप ऑटोमेटिकली बिजनेस में पॉजिटिव होके पैसा कमाना चालू करोगे और लोगों को हेल्प करना चालू करोगे। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, कि नेगेटिव लोगों के साथ में रह के खुद नेगेटिव होना है। I'm going a little bit fast here. I hope you guys are catching all the key concepts of what I'm sharing here. चलिए मिस्टेक नंबर 7 देखते हैं। 7वीं गलती क्या है? To get more success in Energy. What are the mistakes people? देखिए दोस्तों, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे लीडर्स की मीटिंग्स हैं जो आप अटेंड कर सकते हो सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि उनको आलसी है, क्योंकि उनको खुद को वो कन्विक्शन नहीं है, उनको खुद को वो भरोसा नहीं है बिजनेस के ऊपर ना मशीन के ऊपर। डेफिनेटली अगर आप बिजनेस प्लान के ऊपर अगर आप फोकस करोगे, आप मशीन के वैल्यू के ऊपर फोकस करोगे, अगर आप खुद में चेंजेस करोगे, जितना नॉलेज आपको मिलता है उसको आप गेन करोगे पॉजिटिवली और लोगों तक पहुंचाओगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलनी ही है। दोस्तों, बढ़ती का नाम जिंदगी है। अगर आप पढ़ेंगे और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, अगर वो आप आपके जीवन में लागू करेंगे, ये ट्रेनिंग आज आप अटेंड कर रहे हो, ये ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद अगर इसको आपके लाइफ में आप यूज करना चालू करोगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। लेकिन आप ये ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में भी आप कहोगे मैं नहीं सुधरूंगा, मैं नहीं बदलूंगा, तो डेफिनेटली आप आगे तो बढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप रिवर्स में जाएंगे। क्योंकि बाकी के लोग जो आपके साथ है वो ऑलरेडी पार्टिसिपेट करके इसका बेनिफिट्स लेके आगे चलते जाएंगे। इसके लिए आपको जरूरत है कि आप ज्यादा से ज्यादा कैंगन का नॉलेज लीजिए, बुक्स पढ़िए, सक्सेसफुल लोगों को साथ मिलिए, आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी चाहिए। ना सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए, लेकिन आपके जो टीम मेंबर्स है उनको भी आप ये ट्रेनिंग्स में लेके आइए। जितने ज्यादा वीडियोस हो सके, सेमिनार्स हो सके, उसको अटेंड करिए। जितने ज्यादा आप ये सब काम करेंगे उतने ज्यादा आपका आत्मविश्वास जो है वो पावरफुल हो जाएगा और आपको लोग नेगेटिव जो इंसान है वो आपको नेगेटिव नहीं बना पाएगा। परिवर्तन जीवन का नियम है। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल होते जाएंगे। जितना आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे आप पॉजिटिव रहोगे। दोस्तों, मौत भी एक नया चैप्टर होता है जीने के बाद का। तो उसी तरह से ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि एक बार आप 6 से हो चुके हो तो आपको सीखना बंद करना है। एक बार आप 6 से 2 हो जाओगे तो आपको सीखना बंद करना है। सीखना आपके लिए जरूरी है। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप सीखते जाएंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब देखते हैं मिस्टेक नंबर 8। और एक गलती लोग बहुत इजीली कर लेते हैं। ये गलती क्या है कि आप हर किसी अरे गहरे नत्थु खैरे से बात करते हो। दोस्तों, आपको बात करनी है सिलेक्टिव लोगों के साथ में। आपको ये समझना जरूरी है कि आपको बात किसके साथ करनी है। जिनको ये मशीन की जरूरत है, जिनको ये बिजनेस के लिए इंटरेस्ट है और जिनको सक्सेसफुल होने की इच्छा है। देखो, हर किसी के साथ बात करके आपको ये बिजनेस में डेवलपमेंट के लिए वो लोग उनके काबिल नहीं है। आपको डिफाइन करना है कि आपको किस टाइप के लोगों से बात करनी है। इसे हम लोग कहते हैं मिंट। मिंट का मतलब क्या है? मनी, इंटरेस्ट, नीड एंड ट्रस्ट। जिसको पैसे की जरूरत है, जिसके पास पैसा है, आप उस टाइप के लोगों को पहले आप टारगेट करिए, जिनके पास पैसा है। दूसरा, जिनको बिजनेस करने में इंटरेस्ट है, आप उनको टारगेट करिए। ऐसे लोगों को से बात करिए जिनके पास पैसा कम है और उनको पैसा कमाने में इंटरेस्ट है। तीसरे टाइप के जो लोग हैं वो नीड वाले हैं। नीड मतलब जिनको गरज है,
जैसे किसी को डायबिटीज है, किसी को मोटापा है, किसी को बदन दर्द है, किसी को नींद का प्रॉब्लम है, ये ऐसे लोग हैं जिनको ये पानी की जरूरत है। तो पहली कैटेगरी है जहाँ पे लोगों के पास पैसा है, दूसरा जिनको पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, तीसरा जिनको बदन में, उनके शरीर में कुछ ना कुछ तकलीफ है जिसके लिए उनको ये मशीन जरूरी है। चौथा, ऐसे लोगों के साथ आपको बात करनी है जिनको आपके ऊपर ट्रस्ट है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो उन लोगों से बात करने जाते हैं जो उन्हें पहचानते नहीं है, जो 10-10 साल तक जिन्हें वो मिले नहीं है, और वहीं पे वो गलती करते हैं। आपको बात करनी है उन लोगों के साथ में जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं तो आप जो कहेंगे वो सुनेंगे और उसे मानेंगे। जिस आदमी को, जिस बंदे को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, जो आपकी पहली बार मिल रहा है आपको, अगर आप उसको भरोसा दिलाने की कोशिश करोगे तो वो बहुत मुश्किल होगा। बगैर उसके, अगर जिसको आपके ऊपर भरोसा है, अगर आप उसके साथ बात करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो अगर आपको यह समझ में आया है तो चैट में टाइप करिए मिंट। तो अभी आपने जो आज तक की जो लिस्ट बनाई है बिजनेस चालू करने के टाइम पे, आप उसमें से 20 अलग अलग लोग आइडेंटिफाई करिए जो ये MINT मिंट में क्वालिफाई होते हैं। ये आज की आपकी असाइनमेंट या होमवर्क है कि आपको 20 लोगों के नाम सिलेक्ट करने हैं आपकी लिस्ट में जो मिंट क्वालिफायर है। It's an independent distributorship. The bad thing is because it's an independent distributorship business. So it is a double-edged sword because you don't have a boss here. दोस्तों, ये बिजनेस जो है एनाजिक का, इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है ना कि ये जो है, ये बिजनेस जो है, ये इसमें कोई कंपलसरी टाइमिंग नहीं है, लेकिन हर सिक्के की दो पहलू होते हैं। तो अगर इसमें कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है तो लोग इसे क्या करते हैं ना, इसको अपनी हॉबी करके ट्रीट करना चालू करते हैं। तो हॉबी कब करते हैं हम लोग? हॉबी का मतलब क्या है? हमारी अच्छा, जो चीज हमें अच्छी लगती है तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जो चीज अच्छी लगती है जरूरी नहीं कि हम लोग रोज रोज के रोज उसको करेंगे। तो इसको आपको शौक के हिसाब से नहीं लेना है, इसको आप सीरियसली आपको बिजनेस के हिसाब से लेना है, क्योंकि शौक ऐसी चीज है जो हर एक को होती है, लेकिन वो रोज के रोज करने की जैसी नहीं रहती। तो सबसे पहले आपको ये बिजनेस को करना है तो इसको आपको सीरियस नोट पे करना है। दूसरा, जब आपको संयम, जब आपको ये बिजनेस करना है तो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, आपको एक डिसिप्लिन के साथ ये करना है। तो आपको अगर किसी के साथ बात भी करना है, किसी प्रोस्पेक्ट के साथ में, तो आपको उसको एक सही टाइम पे ही फोन करना है या सही टाइम पे मिलके बात करना है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एक डिसिप्लिन में रहना है, इसको सीरियस नोट पे करना है। और सीरियस नोट पे करने का मतलब है, ये सबसे पहली स्टेप ये है कि आपको किसी क्लाइंट से भी अगर आप बात करते हो तो एक स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से बात करिए। ऐसे नहीं कि कभी भी फोन उठा लिया और मन चाहा तब उसको फोन कर लिया कि यार मुझे आपको कुछ बिजनेस दिखाना है। आपको एक प्रोफेशनल हो, आप ये बिजनेस कर रहे हो तो उसको बिजनेस के तरीके से करिए। तीसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको गोल सेट करने हैं, और गोल वो सेट करने हैं, आपको ध्येय वो बनाना है कि जो आप हासिल कर सको। अगर आप ध्येय जो है वो आप जो हासिल कर सकते हो उसकी कम का रखोगे तो डेफिनेटली आपका गोल तो अचीव हो जाएगा, आपका ध्येय तो अचीव हो जाएगा, लेकिन आप अगली बार उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको ध्येय ऐसा रखना है जिसको अचीव करने के लिए, जिसको हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको और एक चीज करनी है, ज्यादा आपको पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर डेफिनेटली आप काम करिए, बट पब्लिक डेमो के ऊपर आप जब काम करते हैं तो उसी को पूरी तरह से, हमेशा उसी के बेसिस पे ही मुझे बिजनेस करना है ये मत पकड़ के चलिए। डेफिनेटली पब्लिक बिजनेस प्रेजेंटेशंस आप करेंगे तो आपको रिस्पांस अच्छा आएगा, लेकिन उसके साथ साथ में आपको पर्सनल डेवलपमेंट करके पर्सनल क्लाइंट से भी बात करनी जरूरी है। तो डेफिनेटली और एक चीज आपको समझनी जरूरी है कि हर बार आपको प्रोस्पेक्टिंग करना जरूरी है, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग से आपका बिजनेस डेवलप होना है। और आपको दूसरी और एक चीज समझनी जरूरी है, जब आप प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा करेंगे तो हमेशा आपके पास अपॉइंटमेंट्स आपके कैलेंडर में फुल मिलेंगी। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग कम करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट ही कम मिलेगी।
लेकिन अगर आप प्रोस्पेक्टिंग रेगुलर बेसिस पे करोगे, आपकी कैलेंडर फुल रहेगी, तो डेफिनेटली आपको हर दिन डेमो करने के लिए टाइम मिलेगा। अगर प्रोस्पेक्टिंग गलत करोगे तो कैलेंडर में अपॉइंटमेंट नहीं होगी, तो आपका रेगुलर डेमो नहीं होंगे। ये जो सामने आप देख रहे हो वो फनल है। तो फनल में क्या होता है कि फनल में आप बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल डालते हो जो नीचे निकलने के टाइम पे सिंगल लाइन में निकलता है। तो अगर आपके पास बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स को अगर आप फनल में डालोगे तो डेफिनेटली उनको फॉलो अप करते हुए उनके अपॉइंटमेंट्स लोगे, डेमो दिखाओगे, डेमो दिखाने के बाद में जो बाहर आएगा आउटपुट वो होगा सेल। लेकिन अगर आप 5 या 6 लोग के साथ में ही अगर आप कंटिन्यूअसली फॉलो अप रखोगे तो उसकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो 100% आपको एक काम करना है कि रेगुलर बेसिस पे आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना है। आपको हर हफ्ते आपको कम से कम 2 नए लोगों को मिलना है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे आप डेमो करोगे तो आप चांसेस है कि हर हफ्ते आप 2-2 लोगों को मिलते जाओगे। तो 2 से 4, 4 से 6 और 4 से 8 और 8 से 16 जैसे आपका प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते जाएगा, आपको कन्वर्जन्स भी बढ़ते जाएंगे। 10वीं गलती, build Enagic so that people can become a machine salesman. We are not here to become a दोस्तों यहाँ पे आपको कैंगन मशीन के सेल्समैन नहीं बनना है। आपको एक माइंडसेट बनाना है, आपको एक ध्यान धारणा करनी है, आपको एक सोच बनानी है कि आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, ना कि एक सेल्समैन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वो आज की तारीख में ये सोचते हैं कि ये बिजनेस में वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये थॉट प्रोसेस अगर आप चेंज करोगे तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। आज की तारीख में आप इस बिजनेस को जब आप चुके हो तो ये समझ लो कि ये जो मशीन है ये आज भले इतनी ज्यादा नहीं बिकी है, लेकिन कल जब ये देखोगे तो ये किचन में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेंशियल अप्लायंस बनने वाला है। कुछ लोगों को की ये भी सोच है कि 40 साल हो गए ये कंपनी को, 40 साल से ज्यादा ये मार्केट में है, तो हो सकता है ये मार्केट बहुत और इन्होंने कैप्चर किया है। ये ऐसी सोच हो सकती है, लेकिन जब आप ये देखेंगे तो ये ग्राफ जो है, एक येलो कलर की लाइन है पीले रंग की और एक नीले रंग की। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो नीली लाइन में रिजेंबल करते हैं, जैसे टाइपराइटर हो गया। एक टाइम था जब ये शुरुआत हुई थी इसकी बहुत डिमांड हो गई, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर्स आ गए उसकी डिमांड आज की तारीख में खत्म हो गई है। तो ये जो शुरुआत की सिचुएशन होती है ना, तो उसको कहते हैं इनोवेटर्स, जो 2.5% पूरे मार्केट कैप को कवर करती है। तो आपको क्या लगता है 2.5% एनाजिक कहाँ पे है? 2.5% है, 13.5 है, 34 है, कहाँ है? यस, आज की तारीख में इंडिया एनाजिक ने पूरे दुनिया भर में 10 लाख से ज्यादा मशीन बेचे हुए हैं। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि 10 लाख मशीन आज की तारीख में दुनिया भर में एनाजिक के बिक चुके हैं। लेकिन अगर दुनिया के पॉपुलेशन के सामने देखने जाएंगे तो हम लोगों ने 2.5% भी बिजनेस अभी तक किया हुआ नहीं है। तो 2.5% भी अगर हम लोग ने आज की तारीख में मार्केट कवर नहीं किया है तो हम अभी भी इनोवेटर्स में है। यहाँ से अभी तक मार्केट में गर्मी हुई नहीं है, बिजनेस फैला नहीं है। तो आज की तारीख में भी आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। आपको सिर्फ जरूरत है आपका माइंडसेट चेंज करने के लिए, आपकी सोचने का तरीका बदलने के लिए। जैसे ही आप आपकी सोच बदलोगे, आपको एक बड़ी पिक्चर दिखेगी कि अभी तक तो मार्केट में कैप्चर कुछ हुआ ही नहीं है। आपको एक चैंपियन का माइंडसेट होना जरूरी है। 11वीं मिस्टेक क्या होते हैं? 11वीं गलती क्या है कि हम लोग पैसिव हो जाते हैं। पैसिव होने का मतलब क्या है कि आप की सोच जो है वो बहुत ठंडी हो जाती है, सोचने का तरीका और काम करने का तरीका बहुत स्लो हो जाता है। क्या होता है कि हम लोग क्लाइंट को मशीन तो बता देते, लेकिन उसके बाद में उसके बेनिफिट्स भी बता देते, लेकिन हम लोग उसको प्रॉपर्ली फॉलो अप नहीं करते हैं। और अगर हम लोग प्रॉपर्ली फॉलो अप नहीं करेंगे तो चांसेस क्या है कि क्लाइंट भी ये भूल जाएगा कि उसने कैंगन का कभी डेमो देखा था। तो आपको करना क्या चाहिए? जैसे ही आप क्लाइंट को डेमो दिखा चुके हो तो कंटिन्यूअसली उसके साथ फॉलो अप रखो। कुछ तरीके ऐसे हैं कि आप उसको फेसबुक के ऊपर ऐड कर लो, आप उसको व्हाट्सएप पे रेगुलर कुछ मैसेजेस भेजना चालू करो। कुछ अच्छी मैसेज आते हैं तो वो भेजिए।
तो ताकि वो क्लाइंट जो है वो आपके कनेक्ट में रहे। तो आपको फॉलोअप करना ये जरूरी है। फॉलोअप अगर आप नहीं करोगे तो आपका बिजनेस शायद स्टैग्नेंट हो जाएगा, रुक जाएगा, थम जाएगा। तो फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट रूल आपको बताना चाहूंगा कि फॉलोअप कम से कम आपको 7 बार करना जरूरी है। तो दोस्तों आपको कम से कम 7 बार क्लाइंट को डेमो दिखाने के बाद में आपको फॉलोअप करना है। क्यों? क्योंकि जब आप 7 बार फॉलोअप करोगे तो धीरे धीरे जब आप क्लाइंट के फैमिली के साथ भी नजदीक आ जाओगे। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपने सिर्फ क्लाइंट को दिखाया हो, सेकेंड टाइम जब आप डेमो दिखाएंगे या उसको मिलने जाएंगे तो डेफिनेटली उसके फैमिली मेंबर्स मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनको भी डेमोस के बारे में मालूमात पड़ेगी, तो इम्पोर्टेंस क्रिएट होते जाएगा। तो आपको मशीन बेचने नहीं जाना है, आपको फॉलोअप के लिए मिलने जाना है। कि जब जब आप फॉलोअप के लिए जाएंगे, आप उनसे बात करेंगे, चांसेस ये है कि वो आपके कन्वर्जन्स में आ जाएंगे। तो आपको कम से कम 7 बार फॉलोअप करना कम से कम जरूरी है। चलिए देखते हैं मिस्टेक नंबर 12। दोस्तों आपको ये मिस्टेक नंबर 12 जो है वहां पे स्पेसिफिकली हम लोग बात कर रहे हैं जिनके पास एक टीम है। टीम का मतलब ये है कि एक से ज्यादा आपके पास अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो भी आपकी टीम तैयार होती है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको आपकी टीम को सक्सेसफुल करना है, क्योंकि आपके टीम की सक्सेस ही आपकी सक्सेस है। तो जब चांस मिले टीम को अगर कोई हेल्प की जरूरत है तो डेफिनेटली आपने उनको हेल्प करना चाहिए, क्योंकि वो सक्सेसफुल होंगे तो ही आप सक्सेसफुल होंगे। एनर्जिक का बिजनेस ही ऐसा है कि आप जब खुद काम करते हो तो आपको मेहनत ज्यादा करनी है, लेकिन जब आप लोगों को हेल्प करना चालू करते हो, आपके टीम मेंबर्स को हेल्प करना चालू करते हो, उनको पैसा कमाने में हेल्प करते हो, उनको डेमो करने में हेल्प करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप खुद को ही सक्सेसफुल बना रहे हो। दोस्तों एक बार सोच के देखिए, अगर आप खुद ही आपका बिजनेस करने वाले हो और आपके डाउनलाइन को सपोर्ट नहीं करोगे तो आपको रोज कुआं खोदना है और रोज पानी पीना है। अगर खुदा ना खास्ता सोचिए कल को अगर आप कुछ कारण से अगर आप 15 दिन, महीने, 2 महीने या 4 महीने के लिए अगर आप बिजनेस नहीं कर पाते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी इनकम रुकने वाली है। लेकिन उसकी जगह पे अगर आपने आपके डाउनलाइन को भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करा के उनको भी बिजनेस सिखा देते हैं तो चांसेस ये होते थे कि अगर आप बिजनेस आपका रुका है तो भी आपके डाउनलाइन के इनकम से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो डाउनलाइन को हेल्प करना जरूरी है। चलिए देखते हैं गलती नंबर 13। मिस्टेक नंबर 13 क्या है? नए जब आप आते हो तो आपको सीखना है और वही चीज को आप अनुकरण करके आपको आपके डाउनलाइन तक पहुंचाना है। बहुत सारे लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि वो आज की तारीख में भी इंडिपेंडेंट नहीं है। वो डिपेंड करता है अपने अपलाइन के ऊपर कि मेरा अपलाइन मुझे हेल्प करेगा, वही डेमो करेगा और वही मुझे सेल्स क्लोजिंग करके देगा। बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग है तो मैं मीटिंग नहीं कर सकता, तो मुझे डिपेंड करेगा, मैं डिपेंड करूंगा मेरे अपलाइन पे। जब तक आप आपके अपलाइन पे डिपेंडिंग रहोगे तब तक आप सक्सेस के लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो आपको खुद को आपकी जिम्मेदारी लेनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले दिन से आपको आगे चलना है, लेकिन पहले दिन से आपको सीखते रहना है आगे बढ़ने के लिए। जितना ज्यादा आप सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल हो रहोगे। जितना आप आपके अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे उतना आपका सक्सेस को आप खुद डिले करते जाओ। तो आपको लिमिट नहीं करनी है, आपको रुकना नहीं है, आपकी सोच को आपको रोकना नहीं है, आपको कुछ बड़ा सोचना है, आगे सोचना है। जितना ज्यादा आप बिजनेस के ऊपर वर्कआउट करोगे, जितना आप खुद की जिम्मेदारी पे काम करोगे उतना आप सक्सेसफुल हो जाओगे। दोस्तों देखिए, जिम्मेदारी जो चीज है वो आपको खुद को लेनी है, भले ये बिजनेस हो या आपकी खुद की सेहत के बारे में हो। चलिए तो 14वें गलती को देखते हैं। दोस्तों लोग और एक छोटी गलती कर लेते हैं, वो ये बिजनेस में लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ डेमो करूंगा, मैं बिजनेस प्लान नहीं करूंगा। तो वो बिजनेस प्लान को नहीं समझ पाते। आपको जरूरी है कि बिजनेस प्लान समझना है। अगर आप बिजनेस प्लान नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली लॉन्ग रन में आपको ही नुकसान होना है। जब आप बिजनेस प्लान अच्छी तरह से समझेंगे तो आप लोगों को समझा पाएंगे। और आपको जरूरी है कि आपको खुद को बिजनेस प्लान, कॉम्पेंसेशन प्लान आना चाहिए, आपको उसको भी डेमोन्स्ट्रेट कर सके। अगर आप बिजनेस प्लान नहीं समझ पाएंगे तो आप लोगों के, आपकी टीम को आप नहीं समझा पाओगे, आप जस्टिस नहीं कर पाओगे खुद के बिजनेस को। हो सकता है आप आपके डाउनलाइन को
आप बिजनेस कॉम्पेंसेशन प्लान बराबर से नहीं समझा पा रहे हो, उसके लिए वजह से आप उनको मोटिवेट भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपको जरूरी है कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन के अलावा आपको बिजनेस प्लान भी मास्टर करना जरूरी है। तो टाइप करिए आई एम द मास्टर ऑफ GPP। That know what they're talking about. All right, as simple as that. Okay, that's mistake number 14. Mistake number 15. चलिए जानते हैं मिस्टेक नंबर 15। क्या आप मुझसे सहमत हो कि दुनिया में 10,000 तरीके हैं कि आप पैसे कमा सकते हो? देखिए, दुनिया में बहुत अलग अलग तरीके के अपॉर्चुनिटीज है, चांस मिलेंगे आपको कि पैसे कमाने के लिए, लेकिन एनर्जिक का जो बिजनेस है वो सबसे अलग है, सबसे यूनिक है, जिसके थ्रू आप एक करियर सीरियस नोट पे बना सकते हो। आप अगर यहाँ से डिस्ट्रैक्ट होके दूसरे कोई अपॉर्चुनिटी पे काम करना चाहोगे तो डेफिनेटली आप काम तो कर सकते हो, लेकिन सक्सेस वहां पे होने के चांसेस मालूम नहीं। यहाँ पे आपको 47 साल से जो कंपनी है खड़ी है, यहाँ पे इतने सारे लोग एक्सपीरियंस है जो बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस का रेशियो ज्यादा है। आपको करना क्या है, सिर्फ हम जिस हिसाब से बताते हैं उस हिसाब से आप प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करिए, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करिए, आपको लॉन्ग टर्म विजन बनेगा, और सिर्फ नहीं बनेगा ही नहीं, लेकिन आप उसको अचीव भी कर पाओगे। आपको हर दिन करना क्या जरूरी है, हर दिन आपको बिजनेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, नई नई चीजें सीखिए, और नए आपके बिजनेस अप्लाई जो है, लीडर्स जो है, उनसे बात करिए, पॉजिटिविटी लीजिए, जिससे आपको रेगुलर बेसिस पे आप ये बिजनेस को ग्रो करने के नए नए तरीके सीख पाओगे। More important than the content that you're talking about, it is about your enthusiasm, your सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस तरह से व्यवहार करते हैं लोगों के साथ में, आपके क्लाइंट के साथ में। अगर जब आप क्लाइंट के साथ में बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हो या बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हो, और आपका जो इम्प्रेशन है वो आपको अच्छा करना है, तो आपको थोड़ा चुलबुला होना पड़ेगा, थोड़ी सी लाइवनेस लानी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको एक अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है। दोस्तों, आपको फ्यूचर का विजन जो है आपका, वो आपको लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है। क्लाइंट को अगर आप सिर्फ बोलोगे कि ये मशीन है, अच्छी है, आप ले लो, तो जरूरी नहीं है कि क्लाइंट आपके पास से वो मशीन लेगा, लेकिन आप अगर उसको थोड़ा बड़ा पिक्चर बताएंगे, लॉन्ग टर्म का बिजनेस का बेनिफिट्स बताएंगे, आप उनको हेल्थ का बेनिफिट्स बताएंगे लॉन्ग टर्म का, तो चांसेस ये है कि क्लाइंट आपके ऊपर इम्प्रेस हो जाएगा, प्रभावित होगा आपसे, मशीन भी लेगा और आपके साथ बिजनेस करने के लिए भी वो मौका नहीं छोड़ेगा। तो फोकस फोकस फोकस, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो और लॉन्ग टर्म के ऊपर काम करो। शॉर्ट टर्म सक्सेस कभी नहीं मिलता, नो शॉर्टकट वर्क्स। आपको लॉन्ग टर्म के लिए मेहनत करनी है और करनी है। तो 16 नंबर की मिस्टेक हम लोग देखेंगे। देखिए, कुछ लोग ऐसा होते हैं ना कि बिजनेस में सिर्फ लोगों को लाने के लिए वो बहुत ज्यादा ओवर प्रॉमिस कर देते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी दे देते हैं, लेकिन लोगों को एक रियलिटी दिखाते नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको ओपन टॉक करनी है, और जब आपकी टीम काम करती है तो उनको रिजेक्शन के बारे में भी बात करनी है। तो आपको लोगों को नेगेटिविटी के कैसे फेस करना है उसके बारे में भी आपको समझाना है। तो जब भी आप आपकी टीम मेंबर से बात करते हैं तो उनको आपको नेगेटिविटी नहीं हो, उनको नकारात्मकता नहीं आए, उसके लिए आपको उसको बैलेंस करना भी आपको समझ में आना चाहिए। आप उनको जब आप कोई चीज के लिए टारगेट देते हो तो टारगेट थोड़ा अचीवेबल टारगेट दीजिए, जो वो अचीव कर सके, तो उनको पॉजिटिविटी आएगी। आप प्रॉमिस कम का करिए और उनको डिलीवर ज्यादा करिए। इसको कहते हैं अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। उनको बिजनेस में रिजेक्शन के लिए भी तैयार करिए। टाइप करिए चैट बॉक्स में, अगर आपके पास SD501 है। Demo to 501. मिस्टर ओशिरो ने जब ये मशीन इंट्रोड्यूस किया था तो कहा था, इसके बारे में बताया था, SD501 मतलब शो डेमो टू 501 पीपल। रिजेक्शन लाइफ में आने ही है, तो
आपकी टीम को तैयार करिए कि आपको कम से कम 501 डेमो दिखाने हैं लोगों को। जब तक आपने 501 डेमो नहीं दिखाए हैं तो आपकी पहली सक्सेस की स्टोरी आपकी नहीं हुई। तो अगर आपने 10 से 15 लोगों को डेमो दिखाया है तो इसका मतलब आपकी फर्स्ट स्टेप अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। अगर आपने 100 लोगों को डेमो दिखाया तो इसका मतलब यह है कि 401 लोगों को अभी भी आपको डेमो दिखाना बाकी है। तो पहले आप आपका फर्स्ट टारगेट कंप्लीट करिए, फर्स्ट स्टेप आपकी कंप्लीट करिए। 501 लोगों को आपको डेमो दिखाना है और जब तक आप ये डेमो दिखा के कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपकी फर्स्ट स्टेप सक्सेस की तरफ बढ़ती नहीं है। तो ये जरूरी है कि ये आपको लोगों को 501 डेमो कराने के लिए आपको मोटिवेट करना है। दोस्तों, आप सक्सेस जो है ना, सक्सेस उनको मिलती है जो कंटिन्यूअसली कोशिश करते हैं। कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती है। आपको टारगेट पकड़ के चलिए कि आपको 501 डेमो करने हैं, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। देखते हैं मिस्टेक नंबर 17। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि बिजनेस नहीं दिखाते, सिर्फ मशीन बेचते हैं। और सिर्फ मशीन बेचने से क्या होने वाला है, आपकी इनकम जो है रैंकिंग बढ़ती जाएगी, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली क्या होने वाला है, रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो। क्योंकि जितना आप सिर्फ खुद के ऊपर रिलाय करोगे, आप जितना खुद ही बेचने की कोशिश करोगे, अल्टीमेटली आप वन मैन शो काम करोगे। तो कल को आपको रिन्यूअल इनकम जो है, जो बढ़ने वाली इनकम है, वो आपको मिलेगी ही नहीं। क्यों? तो आप सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हो। आपको करना क्या है कि आपको प्रोडक्ट के साथ में बिजनेस भी लोगों को बताना है। क्यों मालूम है? क्योंकि अगर आप अकेले महीने भर में 10 मशीन बेच सकते हो, तो अगर आपने जिनको मशीन बेचे हैं, अगर उनको आप बिजनेस प्लान समझाते हो, तो आप महीने भर में 10 की जगह पे 20, 25, 50 मशीन बेच पाओगे। तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपका बिजनेस पार्टनर है, वो आपका क्लाइंट या कस्टमर नहीं है। क्यों? क्योंकि बिजनेस पार्टनर हम उसी को कहते हैं जो हमारे बिजनेस में हमारे साथ काम करे और हमें प्रॉफिट दिलाने में हेल्प करे। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल करना है डुप्लीकेशन। जो आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो वो आपको लोगों को सिखाना है। जब आप लोगों को बेचना सिखाओगे तो ऑटोमेटिकली आप डुप्लीकेशन करोगे और लोग आपके लिए बेचना शुरू करेंगे। तो आप अकेली हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाओगे।